अगर कोई इंसान दिमागी रूप से ठीक नहीं है, यानी कि मेंटली इम्बैलेंस है, उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा है, और उस दिमागी रूप से जब वो सही नहीं था उससे अपराध हो जाता है, उससे क्राइम हो जाता है, तो क्या उसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में, और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हैं कैसे नहीं हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही होता है, आप बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन, कौन से सेक्शन में ये बात कही गई है कि इंसान अगर पागल हो जाए, पागल वर्ड यूज़ ना करके हम कहें कि मेंटली इम्बैलेंस हो जाए, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। सेक्शन 84 आईपीसी का यही बात कहता है। आईपीसी के सेक्शन 84 में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, अगर इंसान दिमागी रूप से सही नहीं है, मेंटली इम्बैलेंस हो चुका है या हो गया है, तो उससे क्राइम हो जाता है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा है, अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जान पा रहा है कि मैंने जो अपराध किया है वो अपराध है या अपराध नहीं है, या इसकी मुझे सज़ा हो सकती है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। तो उसको ऐसा कोर्ट मान लेती है कि हमारा पूरा आईपीसी इंटेंशन पे चलता है, उसकी इंटेंशन नहीं है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है, वो जान नहीं रहा है अपने अपराध के बारे में, तो उसको फ्री कर देती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इतनी जल्दी वो फ्री नहीं होता है। ऐसे तो सभी कह दे कि मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही, अपराध करके कोई भी ये डिफेंस ले ले, कोई भी कह दे कि मैं मानसिक रूप से बीमार चल रहा हूँ, या मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने इस वजह से क्राइम कर दिया, मैंने इस वजह से किसी को मार दिया, या मेरे से कुछ और क्राइम हो गया इस वजह से कि मैं अपने एक्ट को नहीं समझ पाया या एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को उस समय नहीं जान पाया जिस समय मैंने क्राइम किया था। तो अगर कोई इंसान इस तरीके की चालाकी करने की कोशिश करेगा तो कोर्ट उससे भी ज़्यादा चालाक है, हमारे जज साहब उससे भी ज़्यादा चालाक है। तो इस सेक्शन को बनाते वक्त ये बात कही गई है कि कुछ 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि अगर ये फुलफिल होते हैं तभी वो पर्सन इंसैनिटी की कैटेगरी में आएगा, अनसाउंडनेस माइंड कहा जाएगा। कि सबसे पहले जो एक्ट किया हुआ है उसने, उस समय उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं थी। दूसरा जो एक्ट उसने किया है वो कॉन्ट्ररी टू लॉ होना चाहिए, यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। तीसरी बात ये कहता है कि जब अनसाउंडनेस माइंड होता है, यानी कि जो पर्सन इंसैनिटी की कैटेगरी में है वो अपने एक्ट को नहीं समझ पा रहा है। ये कुछ बातें कही गई हैं जो कि बताता है ये सेक्शन कि वो इंसान दिमागी रूप से सही नहीं था, इस वजह से उसने क्राइम कर दिया है। तो इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में समझेंगे। ये तो बात कही गई सेक्शन 84 के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी हमारी इंसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दो तरीके से कोर्ट कंसीडर करती है। पहला तरीका ये होता है कि मेडिकल इंसैनिटी, दूसरा लीगल इंसैनिटी। जो हमारी कोर्ट जज करती है, जो हमारी कोर्ट ऑब्जर्वेशन अपने ऑब्जर्वेशन में देखती है कि लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, और उसको क्या होता है कि उसके थ्रू जजमेंट पास कर पाना, उसके थ्रू इंसान को इंसेन घोषित करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से कोर्ट मेडिकल इंसैनिटी को थोड़ा साइड करके लीगल इंसैनिटी पे ज़्यादा वो करती है कि लीगल इंसैनिटी अपने अकॉर्डिंग जज करती है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखती है, सर्कमस्टांसेस को देखती है, फिर वो डिसाइड करती है कि ये जो एक्ट हुआ है इसमें डिफेंस देना चाहिए इंसैनिटी का या नहीं देना चाहिए। अब ये कोर्ट कैसे जानेगी लीगल इंसैनिटी है या नहीं है। तो जैसे मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी में इस सेक्शन में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीगल इंसैनिटी मतलब जो कोर्ट देखेगी वो क्या देखेगी। कोर्ट ये देखेगी कि जब क्राइम हुआ है उस टाइम बंदे का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम क्या था जब उसने क्राइम किया है। जब जिस टाइम सपोज दैट किसी ने अपनी वाइफ को मार दिया, ये वैसे रियल केस है, अपने वाइफ को मार दिया, तो जब उसने मारा तो वो समझ रहा था कि मैं अपने वाइफ को मार रहा हूँ, इसको मारने से मुझे जेल हो सकती है, मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरे ऊपर मर्डर का केस चालू हो जाएगा। वो ये सारी चीज़ें समझ रहा था, और फिर भी उसने अपने वाइफ को मार दिया।
और वाइफ को मार दिया, तो मतलब यहाँ कोर्ट समझ जाएगी कि आप कैपेबल थे उस टाइम समझने के लिए अपने एक्ट को, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप समझ रहे थे कि इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। आपने फिर भी क्राइम किया तो आप इंसैनिटी के कैटेगरी में नहीं थे। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि आपको बस इतना जानना है, लीगल इंसैनिटी बस यही कहता है कि जब आपने एक्ट को कमिट किया तब आपका माइंड ठीक था, तब आप पागल या मेंटली इम्बैलेंस तो नहीं थे। अगर उस टाइम आपका दिमाग ठीक था तब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, और अगर आप उस टाइम पे इम्बैलेंस थे तब आपको डिफेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल इंसैनिटी की। मेडिकल इंसैनिटी क्या कहता है? मेडिकल इंसैनिटी ये होता है कि उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि काफ़ी टाइम से आपको कोई दिमाग की बीमारी है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें आप ठीक भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। अगर कोर्ट मेडिकल प्रोसीडिंग के मेडिकल एग्जामिनेशन के उस पर चलने लग जाएगी तो उसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो ईजिली सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेडिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मेंटल इलनेस के कैटेगरी में आती हैं। तो सिंपल वे में कोर्ट यही कंसिडर करती है कि जिस समय आपने क्राइम किया उस समय आपकी क्या कंडीशन थी। अगर आप ये सोचें आप क्राइम करके सीधा अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगा देंगे कि जी देखिए मैं तो मेंटली इम्बैलेंस हूँ, मेरा तो ट्रीटमेंट चल रहा है साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो चीज़ नहीं मायने होगी। बेशक आपका चल रहा है, कोर्ट ये देखेगी कि आपने जब क्राइम किया तब आप समझने योग्य थे अपने क्राइम को, अपने अपराध को तब जान रहे थे। अगर तब आप जान रहे थे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप तब नहीं जाने थे तो आप फ्री हो जाएंगे। बस ये सेक्शन यही बात कहता है। अच्छा, अगर इसमें एक रूल है, एक केस है, एम नेगटन का बहुत ही पॉपुलर केस है। अगर आप वो केस चाहते हैं कि मैं उस केस की स्टोरी बताऊं, क्योंकि अभी बताने लग जाऊंगी तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग हो जाएगा। तो मैं सोची उसकी सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि मुझे उसकी वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग वो स्टोरी जानना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल इसी के ऊपर बात कही गई है, इंसैनिटी मेंटली इम्बैलेंस के ऊपर की वो स्टोरी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। बाकी अपनी राय या कुछ पूछना हो, आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो कैसे लगी, कैसे नहीं लगी, वो सारी बातें कमेंट सेक्शन में भर डालिए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों का होता है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाइएगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिव कमेंट नहीं। हम सब इंसान ही हैं, सबसे गलती हो, अगर जैसे कुछ गलती हो गई है या कुछ आप लोगों को नहीं पसंद आता है तो आप वो एक पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। बाकी कुछ कोई गंदा कमेंट, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें। और एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, मेरी इंस्टा आईडी मैंने ऊपर मेंशन करी हुई है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पर्सनली मेरे से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट ही है माइंड में, आप इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करके सबसे पहले फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद मेरे से अपनी क्वेरी या कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए खैर, फॉलो ना फॉलो करना आपकी मर्जी है, बाकी आप मैसेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, जिसको भी ज़रूरत हो कुछ पूछने का, कहीं कुछ डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं लॉ एंड लीगल रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 85 के ऊपर होने वाला है, वो भी ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।